मालूमात के दुनिया के साथियों, दुनिया हमारी नज़र से में खुश आमदेद। इलामा इकबाल को शायर मशरिक का खिताब दिया जाता है। ये वो शायर हैं जिन्होंने एक सदी कबल ही ऐसी बातें कह दी थीं जो आज दुरुस्त साबित हो रही हैं। ये बात शायद आपके लिए नहीं हो कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने एक शेर में चीनियों के उरूज की बात की थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में इलामा इकबाल का शेर पढ़ा। गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाले के चश्मे उबलने लगे। चीनी सदर का कहना था कि शायर मशरक ने उस वक्त चीन के उरूज की बात कर दी थी, हालांकि उस वक्त चीन इंतहाई बुरी हालत में था। किसी भी मुल्क की जियोग्राफी उस मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखना यह होता है कि नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं और कौन कौन से हैं। अवामी जमहूरिया चीन यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की इंटरनेशनल बॉर्डर 14 ममालिक के साथ मिलती हैं। ये तादाद किसी भी दूसरे मुल्क के इंटरनेशनल बॉर्डर से कहीं ज़्यादा है। सिवाय रूस की सरहदों से रूस की सरहदें भी तकरीबन 14 ममालिक के साथ मिलती हैं। चीन की तकरीबन 22,117 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये किसी भी मुल्क का एक तवील तरीन बॉर्डर है। चीन का बॉर्डर जिन मुल्कों से मिलता है उनमें शुमाली कोरिया, रूस, मंगोलिया, दोबारा रूस से काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, लाओस, वियतनाम, हांगकांग और मकाओ हैं। पिछले 70 सालों में चीन ने अपने सभी नेबरिंग कंट्री के साथ मिलकर लैंड बॉर्डर के डिस्प्यूट को तय कर लिया है। सिवाय इंडिया के, चीन की इंडिया के साथ तकरीबन 3,380 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें तकरीबन 2,100 पर शदीद कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि ज्योग्राफिकली भी एक बहुत ही मुख्तलिफ दुनिया थी। 100 साल कबल रूस और जापान चीन में इत्तेहादी रहे थे, मगर वर्ल्ड वॉर 2 में ओपोनेंट थे। अमेरिका और बरतानिया समेत पूरा मगरिब भी 100 साल कबल चीन में जापान का इत्तेहादी रहा था, मगर अब ये दुश्मन थे। चीन ही में 19वीं सदी के दौरान मगरिब का इत्तेहादी नजर आने वाला जर्मनी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी। 100 साल कबल चीन में इत्तेहादी का स्टेटस एंजॉय करने वाला रूस अब सोवियत यूनियन बनकर पूरे वेस्टर्न के लिए एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा था। यह सब बताने का मतलब यह है कि दुनिया 2 ब्लॉक में तकसीम हो चुकी थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। ऐसे में जब चीन आज़ादी हासिल करके कम्युनिस्ट ब्लॉक के तौर पर सामने आया तो इसे 100 साल तक लूटने वाले वेस्टर्न कंट्रीज को 15 साल तो सांप ही सूंघा रहा, जिन्होंने 100 साल तक चीन और उसके शहरियों के साथ क्या क्या जुल्म है जो नहीं किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माओ ज़ेतुंग ने चीन के सारे दरवाजे बंद करके हाउस इन ऑर्डर करने की हिकमत अमली इख्तियार कर ली, मगर पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने नए चीन को तस्लीम किया था और PIA पहली फ़ज़ाई कंपनी थी जिसका तैयारा नए चीन के दरवाजे यानी एयरपोर्ट पर उतरा था। यह कोई आसान फैसला नहीं था। यह उस चीन के साथ पहले ही रोज से दोस्ती और रफाकत का आगाज था जिसे वेस्टर्न मुल्कों ने 100 साल तक लूटकर बदतरीन दुश्मनी निभाई थी। लेकिन दाद देनी पड़ती है उस दौर के पाकिस्तानी क़यादत को जिसने रोज़े अव्वल से ही जदीद चीन से बेहद करीबी दोस्ती की ऐसी बुनियाद रख दी जो आगे चलकर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये दोस्ती इतनी पुरएतमाद थी कि पाकिस्तान ने जदीद चीन और मगरिब के माबैन पुल बनने का फैसला कर लिया। चनाचे ये पाकिस्तान ही था जिसने बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान खुफिया सिफारतकारी करके अमेरिका और चीन के ताल्लुकात कायम करवाए। 1971 में हेनरी किसिंजर ने खुफिया दौरे पर इस्लामाबाद आए और यहाँ से खुफिया तरीके से बीजिंग गए। बर्फ पिघली तो फौरन ही अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन भी बीजिंग जा उतरे और यूं वेस्टर्न के लिए जदीद चीन के दरवाजे खुल गए। लियाकत अली खान से अयूब खान तक सिफारती कोशिशें जारी रही। यही वजह है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाइना के दौरे पर गए तो उनका अवामी इस्तकबाल हुआ।
चीनी शहरियों ने एयरपोर्ट और बीजिंग की शाहराहों के अतराफ खड़े होकर उन्हें खुश आमदेद कहा और यूं पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बना जिससे चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़ हुआ और यूं इस्लामिक वर्ल्ड से भी चीन के ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। जी हाँ, इसी कम्युनिस्ट चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर आलम इस्लाम का सबसे अहम मुल्क पाकिस्तान बना। अब इस चीन पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि वो संकियांग सूबे में अपने मुसलमान शहरियों का कत्ले आम कर रहा है। पाकिस्तान की सरहद संकियांग के रास्ते से ही चीन से जुड़ी है। पूरा पाक चीन बॉर्डर संकियांग की हदूद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही की इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि उनका बॉर्डर चीन के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में है। अगर ये खुशकिस्मती समझना हो तो इकबाल का मिसरा याद कर लीजिए कि नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। इकबाल के मिसरे वाला काशगर इसी संकियांग में वाक़ है। संकियांग या शंजियांग, अंग्रेज़ी में जिसे जिनजियांग भी कहा जाता है, अवामी जमहूरिया चीन का एक खुद मुख्तार इलाका है। ये एक वसी इलाका है, ताहम इसकी आबादी बहुत कम है। संकियांग की सरहद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मिलती है। अक्साई चीन का इलाका भी संकियांग में शामिल है, जिसे भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा समझता है। यह अक्साई चीन इस वक्त चीन के कब्ज़े में है। माचो ज़बान में सिंकियांग का मतलब है नया सूबा। ये नाम इसे चिंग दौर में दिया गया। यहाँ तुर्की नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत है जो ओयगोर कहलाते हैं, जो तकरीबन तमाम मुसलमान हैं। ये इलाका चीनी तुर्किस्तान यानी ईस्टर्न तुर्किस्तान भी कहलाता है। सूबे का दारुल हुकूमत उरुमची है और काज़ाकिस्तान की सरहद के करीब है और ये तेल की दौलत से मालामाल खित्ते का सनती और सकाफती मरकज़ है, जबकि काशगर संकियांग सूबे का सबसे बड़ा शहर है। ये कोहेतियान और शियान के दामन में दरियाए काशगर के किनारे पर वाक़ है। अगरचे चीन इलामा इकबाल के नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर वाले आइडिया को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की शक्ल में बना चुका है, लेकिन 100 साल तक चीनियों को लूटने और खसूटने वाले वेस्टर्न कंट्रीज के पेट में अचानक संकियांग का दर्द क्यों उठने लगा है। ये अगर हमदर्दी भी रखते तो चीनियों पर क्या 100 साल मजालिम करते। इराक में केमिकल वेपन के इस्तेमाल, सीरिया, रोहिंग्या, कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया के लिए वेस्ट ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और चीन के लिए संकियांग की बड़ी अहमियत है। संकियांग के ज़रिए चीन की सरहद 8 मुल्कों से मिलती है। ये ममालिक हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, रशिया और मंगोलिया हैं। भारत के साथ संकियांग की जो थोड़ी सी सरहद मिलती है वो बरास्ता कश्मीर मिलती है। सो ये पहला स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दूसरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि संकियांग के ज़रिए सबसे तवील सरहद चीन की काज़ाकिस्तान से मिलती है और एटमी चीन अपना सारा यूरेनियम काज़ाकिस्तान से ही खरीदता है। संकियांग की तीसरी स्ट्रेटेजिक अहमियत यह है कि पाकिस्तान के चीन से मिलने वाली सरहद पूरी की पूरी संकियांग से ही जुड़ी है और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो रोज़े अव्वल से ही वेस्टर्न फोर्सेस को नापसंद है, क्योंकि नज़रियाती तौर पर बनने वाला ये मुल्क बज़ाहिर उनके साथ साथ बड़ी बड़ी वारदातें डाल जाता है, जैसे अफगान रशिया जंग की आड़ में एटमी मुल्क बनकर उभर आना और वॉर ऑन टेरर इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं। अमेरिका रो रो कर थक गया कि अफगानिस्तान में इसकी बदनामी का जिम्मेदार पाकिस्तान है। बज़ाहिर तो हमारे साथ था मगर अंदर से तालिबान के साथ भी था। इसी पाकिस्तान की सरहद उस ईरान से भी मिलती है जो वेस्ट के लिए 40 साल से दर्द-ए-सर है और अब ईरान भी चीन का दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर तकरीबन $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से बन गया है। और ईरान की सरहद उस तुर्की से भी मिलती है जो तैयब अर्दगान के दौर में माशी और अस्करी ताकत के तौर पर ही नहीं उभर रहा, जबकि यह खुद भी एक नेटो मुल्क है। और अब पाकिस्तान ने इंतहाई कमाल के साथ चीन और रूस को अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की और तिजारत में शामिल करवाकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया है और ये ममालिक यानी पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और कतर चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ब्लॉक का हिस्सा बनकर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और अब यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान को गैर एलानिया तौर पर चीन और रूस की हिमायत के साथ इस्लामी दुनिया की सरबराही मिल गई हो। बीजिंग से रवाना होने वाली कार खंजरा बॉर्डर से बरास्ता पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सीधा यूरोप में दाखिले का इम्कान रखती है।
सो वो ममालिक जो चीन को 100 साल तक लूटते रहे अब सोचते हैं कि अगर किसी तरह संकियांग को चीन से अलग कर दिया जाए तो चीन की सरहद 7 मुल्कों से कट जाएगी। ना तो चीन काज़ाकिस्तान से यूरेनियम हासिल कर पाएगा और ना ही इसकी वीटो पावर पर उछलने वाला पाकिस्तान मजीद उछल सकेगा और ना ही रोड एंड बेल्ट का ख्वाब अमली तौर पर सामने आ सकेगा और पीछे एक ऐसा चीन रह जाएगा जिससे रूस के अलावा सिर्फ भारत की सरहद मिलती होगी। सो इसे बरास्ता भारत साउथ चाइना सी से दबोचना आसान हो जाएगा। दुनिया की तारीख भी कैसे कैसे रंग बदलती है। जब नॉर्थ की जानिब जिस खतरे से अयूब खान इंडिया से मिलकर निमटना चाह रहे थे, वही खतरा चीन और रूस दोस्ती में ढलकर गवादर के गर्म पानियों तक खुशी खुशी पहुंच चुका है। जब अमरीकियों ने चीनियों से शिकवा किया कि उनकी अनकंडीशनल हमायत के सबब पाकिस्तान इतना बिगड़ गया है कि किसी को नहीं सुनता, तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल जिंग क्वांग ने कहा था कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है, इससे ज़रा दूर रहना। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। इसी के साथ ही मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। हमारी ये कोशिश अपने व्यूवर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। अगर ये मालूमाती कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। उससे कोई वास्ता जो दे रहा है रास्ता है, दिन वही एक रात है, हम दोनों की एक बात है। 我的朋友来自远方，带来一带一路的梦想，无论白天还是黑夜，我们行走在一条路上。 है बात सही जिंदगी जो रही, हमें मिल के यूं मुस्कुराना है, सुन ले जहां। नी हाओ वालेकुम दोस्त मैं और तू, वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया पंजू। नी हाओ वालेकुम दोस्त मैं और तू, वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया पंजू।